हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग करियर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी दोस्तों। और इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि 1916 में और क्या हुआ था? तो 1916 की मुख्य घटना है, 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन क्यों ये है फेमस है? तो इसमें जो है कांग्रेस के दोनों दलों में जो है एकता हो गई थी और मुस्लिम लीग भी इसमें आकर मिल गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1916 से एक और घटना इंपॉर्टेंट है। 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो 3 क्वेश्चन 1916 से हो गए दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1912 में और इसकी घोषणा हुई थी 1911 में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस व्यक्ति ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो जनरल डायर का सहयोग हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति था, इसी ने किया था। और इसी के सूचना के आधार पर जो है जनरल डायर ने जो है इस घटना को जो है अंजाम दिया। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस अधिवेशन के द्वारा? तो यह अधिवेशन था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और अध्यक्षता किसने की थी? तो JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्वेश्चन। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, 1929 का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी पत्रिका का लेखक कौन थे? तो संवाद कौमुदी के लेखक आपके यहाँ पे राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय। और भारत में इन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर पट्टी में ऑक्सीजन के अलावा दूसरा सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो दूसरा सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है हमारा सिलिकॉन है दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? तो लगभग 27-28% के आसपास होता है ये। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, यह किस ग्रह पर है? तो यह मंगल ग्रह पर। और मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। अभी रिसेंट में नामीबिया चर्चे में रहा। और नामीबिया क्यों चर्चे में रहा है? तो नामीबिया से अफ्रीकी चीते को जो है अपने देश में लाया गया है दोस्तों, करीबन 70 सालों के बाद। तो नामीबिया की राजधानी क्या है? तो नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। और नामीबिया की कैपिटल तो हो गया विंडहोक। और यह किस महाद्वीप में है? तो यह जो है अफ्रीका महादेश में है। कहाँ है? अफ्रीका में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी दोस्तों? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, यह किस नदी के किनारे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। तो कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा। और एक कृष्णा और गोदावरी, इन दो नदियों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो गोदावरी की भी सहायक नदियों को मैंने ले लिया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? तो मुंबई और पुणे के बीच में भोरघाट दर्रा स्थित है दोस्तों। कौन सा दर्रा स्थित है? भोरघाट दर्रा स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सतलज एवं काली नदियों के मध्य हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहेंगे इसे? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली नदी से एक और क्वेश्चन बन जाता है, यह भारत और नेपाल के बीच सीमा कौन बनाता है? काली नदी बनाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सा झील स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य हुसैन सागर झील स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। श्वेत क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो श्वेत क्रांति का प्रारंभ जो है यह किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था दोस्तों। और कब, किस कालक्रम क्या था? तो कालक्रम इसका था 1969 से 1974 तक चला था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और इसी समय जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, ऑपरेशन फ्लड। तो ये भी आप लोग
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो उदारीकरण की नीति के तहत जो है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी दोस्तों। और इसने काम करना कब से शुरू किया था? तो काम करना इसने 1992 से शुरू किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समिति की अनुशंसा पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में संशोधित करके जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन इसके लिए कौन सा हुआ था? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1974 में, सॉरी दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और इसी के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस समिति ने अनुशंसा की थी, तो समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, इसके अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 4 क में जोड़ा गया था। ये भाग हो गया आपका, अनुच्छेद क्या था? तो अनुच्छेद था 51 क। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का 42वां संशोधन। तो सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। और 42वां संशोधन हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मूलतः जब जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, वर्तमान में कितने हैं? 11। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1935 का भारत शासन अधिनियम कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। और इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, केंद्र में द्वैध शासन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, द्वैध शासन केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 15 का संबंध किस विषय से है? तो संविधान के भाग 15 का संबंध निर्वाचन से संबंधित है दोस्तों। निर्वाचन आयोग संबंधित सभी नियम एवं प्रावधान इसी भाग में किए गए हैं। और इसमें कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 324 से 329 है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवरक्त विकिरण की खोजकर्ता कौन है? तो अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता विलियम हर्शेल है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस से है, लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर लोलक का आवर्तकाल यानी टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आवर्तकाल है दोस्तों बढ़ जाता है। और आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? वो घट जाएगी। आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जाएगी। नेक्स्ट है, फिटकीरी का रासायनिक नाम। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी रिपीट भी हुआ है एग्जाम्स में। तो फिटकीरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। और कहाँ है? तो नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पल्स पोलियो कार्यक्रम। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1997-98 में हुई थी दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों। ये हमारा चैनल राइजिंग करियर क्लासेस, और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप।